जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। प्रभु श्री हरि की कृपा आप पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज आप सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य का 22वां अध्याय। कल तक के अध्याय में आपने सुना था कि ब्राह्मण धर्मदत्त के पूछने पर भगवान श्री हरि विष्णु के दूतों पुण्यशील और सुशील ने अपने पूर्व जन्म की कथा उस ब्राह्मण को कह सुनाई है। आज के अध्याय में आप सुनेंगे इससे आगे की कथा। तब वह ब्राह्मण बोला कि हे श्री हरि विष्णु के दूतों, मैंने सुना है कि जय और विजय भी भगवान विष्णु के द्वारपाल है। उन्होंने पूर्व जन्म में ऐसे कौन से कार्य किए हैं जिसके कारण वे भगवान विष्णु के समान रूप धारण किए हुए और वैकुंठ के धाम पर द्वारपाल हुए हैं। तब भगवान विष्णु के दोनों द्वारपाल पुण्यशील और सुशील उस ब्राह्मण से कहने लगे कि हे ब्राह्मण, पूर्व काल में तृणबिंदु की कन्या देवहूति के गर्भ से महर्षि कर्दम की दृष्टि मात्र से 2 पुत्र उत्पन्न हुए थे। उनमें से बड़े पुत्र का नाम जय और छोटे का नाम विजय हुआ। पीछे उसी देवहूति के गर्भ से योग धर्म जानने वाले भगवान कपिल भी उत्पन्न हुए। जय और विजय दोनों सदा ही भगवान की भक्ति में तत्पर रहते थे। वे नित्य ही अष्टाक्षर मंत्र का जाप किया करते और सदैव वैष्णव व्रतों का पालन करते। एक समय की बात है, राजा मरुत ने उन दोनों को अपने यज्ञ में बुलाया। वहां पर जाकर जय ब्रह्मा बनाए गए और विजय आचार्य बनाए गए। उन्होंने यज्ञ की संपूर्ण विधि पूर्ण की और यज्ञ के अंत में अभ्रस्त स्थान के पश्चात राजा मरुत ने उन दोनों को बहुत सा धन दिया। धन लेकर दोनों भाई अपने आश्रम पर वापस आ गए। वहां पर उस धन का बंटवारा करते समय दोनों भाइयों में परस्पर ईर्ष्या पैदा हो गई। जय ने कहा कि इस धन को बराबर बराबर बांट लिया जाए। वहीं विजय का कहना था कि नहीं, जिसको जो भी धन मिला है वह धन उसी के पास रहे। तब जय ने क्रोध में आकर लोभी विजय को शाप दे दिया कि तुम ग्रहण करके देते नहीं हो, इसीलिए ग्रहा अर्थात मगरमच्छ हो जाओ। जय के इस श्राप को सुनकर विजय ने भी श्राप दिया कि तुमने मद से भ्रांत होकर शाप दिया है, इसीलिए तुम मातंग अर्थात हाथी की योनि में जाओ। तत्पश्चात उन दोनों ने भगवान से श्राप मुक्ति के लिए प्रार्थना की। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा कि तुम दोनों ही मेरे अनन्य भक्त हो। तुम दोनों के वचन कभी भी असत्य नहीं होंगे। तुम दोनों अपने ही दिए हुए इन श्रापों को भोगकर फिर से मेरे धाम को प्राप्त हो जाओगे। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर्धान हो गए और उसके बाद वे दोनों नदी के तट पर ग्रहा और गजराज हो गए। उस योनि में भी उन्हें पूर्व जन्म का स्मरण रहा और वे भगवान विष्णु के व्रत में तत्पर रहे। किसी समय वह गजराज कार्तिक माह में स्नान के लिए नदी के पास गया तो उस समय उस ग्रहा ने श्राप के कारण को स्मरण करते हुए उस गजराज के पैर को पकड़ लिया। ग्रहा से पकड़े जाने पर उस गजराज ने भगवान रमानाथ का स्मरण किया। तभी भगवान श्री हरि विष्णु शंख चक्र और गदा धारण किए हुए वहां पर प्रकट हो गए। उन्होंने चक्र चलाकर ग्रहा और गजराज का उद्धार किया और उन्हें अपने ही जैसा रूप देकर वैकुंठ धाम को ले गए। तब से वह क्षेत्र हरि क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है और वे ही दोनों विख्यात जय और विजय है, जो कि भगवान विष्णु के द्वारपाल हुए। फिर आगे भगवान श्री हरि विष्णु के दूत कहते हैं कि हे ब्राह्मण धर्मदत्त, तुम भी ईर्ष्या और द्वेष को त्याग करके भगवान श्री हरि विष्णु के व्रत में स्थिर रहो। समदर्शी बनो। कार्तिक, माघ और वैशाख के महीनों में सदैव ही प्रातःकाल स्नान करो। एकादशी व्रत के पालन में स्थिर रहो। तुलसी के बगीचे की रक्षा करते रहो। ऐसा करने से तुम भी शरीर का अंत होने पर भगवान विष्णु के परम पद को पालोगे। भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाले तुम्हारे इस व्रत से बढ़कर न तो यज्ञ है, न ही दान है और न ही तीर्थ है। हे विप्रवर, तुम धन्य हो कि तुमने अपने जीवन में जितना भी पुण्य कमाया था उसका आधा पुण्य इस स्त्री को दे दिया है। इसी के कारण हम इस स्त्री को वैकुंठ धाम में लेकर जा रहे हैं। तब आगे नारद जी राजा पृथु से कहते हैं कि हे राजन, धर्मदत्त को इस प्रकार उपदेश देकर वे दोनों विमानाचारी पार्षद उस कलहा के साथ वैकुंठ धाम को चले गए और धर्मदत्त
जीवन भर भगवान के व्रत में स्थिर रहा और समय आने पर उसकी मृत्यु हुई, तब देह त्याग कर अपनी दोनों पत्नियों के साथ वैकुंठ धाम को चला गया। इस प्राचीन इतिहास को जो भी सुनता है और सुनाता है, वह जगतगुरु भगवान की कृपा से उनके सानिध्य को प्राप्त करता है। बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय, तुलसी माता की जय। यदि आप ग्रहा और गजेंद्र मुक्ति की कथा सुनना चाहते हैं तो हमने कल के अध्याय में यानी कि कार्तिक मास महात्म्य के 21वें अध्याय में यह कथा सुनाई है। आप वहां से इस कथा को सुन सकते हैं, जिसका वर्णन आज के अध्याय में किया गया है। अब आप सुनिए कार्तिक स्नान की नवग्रहों की कथा। एक समय की बात है, किसी गांव में एक भाई और बहन रहते थे। समय आने पर बहन की शादी की गई और बहन अपने ससुराल चली गई। एक दिन भाई ने अपनी बहन से मिलने के लिए उसके ससुराल जाने का सोचा। अपनी माँ से पूछकर वह अपनी बहन के ससुराल के लिए रवाना हो गया। रास्ते में भाई को एक सांप मिला और बोला कि मैं तुझे डसूंगा। तब भाई बोला कि हे नाग देवता, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है कि आप मुझे डसोगे? मैं अपनी माँ का केवल इकलौता पुत्र हूँ, बहन का एक ही भाई हूँ। मेरी पत्नी और मेरे बच्चे घर पर मेरा इंतजार कर रहे हैं और आप मुझे क्यों डसना चाहते हैं? तब सर्प बोला कि तुम्हें 9 ग्रहों की दशा लगी है, इसीलिए मैं तुम्हें अवश्य ही डसूंगा। जब सांप किसी भी तरह से राजी नहीं हुआ तो वह लड़का बोला कि ठीक है, मैं अपनी बहन के घर पर उससे मिलने जा रहा हूँ। जब मैं वापस आऊं तब तुम मुझे डस लेना। तब सांप बोला कि क्या पता तुम वापस आते समय इस रास्ते से आओ या नहीं आओ, मैं तो तुम्हें अभी डसूंगा। तब वह लड़का बोला कि ठीक है सर्प देवता, तुम ऐसा करो, मेरे साथ इस थैले में बैठ जाओ। जब मैं अपनी बहन से मिलकर वापस आऊं तो आते समय तुम मुझे डस लेना। सांप को उसकी यह बात ठीक लगी और सांप उस लड़के के साथ उसके थैले में बैठ गया। लड़के ने सांप के ऊपर बेलपत्र ढक दिए और अपनी बहन के घर पर जा पहुंचा। बहन उस समय 9 ग्रहों की कहानी कह रही थी। उसने अपने भाई को आया हुआ देखा और कहा कि भाई थोड़ी देर यहाँ पर बैठो, मैं पहले 9 ग्रहों की कहानी कह लूँ। तुम भी बैठो और मेरी कहानी को ध्यानपूर्वक सुनो। फिर बहन ने कहानी कही और भाई ने कहानी सुनी। जीवों की, जानवरों की, हाथी की, घोड़े की, कुत्ते की, बिल्ली की, भाई की, बहन की, घर के धनी की, बेटी की, जमाई की, देवरानी की, जेठानी की, सास ससुर की, संग की, सहेली की, सबके ग्रह शांत हो जाए। ग्रह चले 8 पग, आदमी चले 4 पग, सांप बिच्छू भंवरे सब आग में जले। ऐसे भाई को कहानी सुनाकर वह बहन खड़ी हुई और भाई के पास रखे हुए थैले को देखकर वो बोली कि भाई थैले में क्या लाया है? इससे पहले कि भाई कुछ कह पाता, बहन ने वह थैला ले लिया और उठाकर अंदर ले गई। थैला खोलकर उसने देखा तो बेलपत्र, केले और संतरे बन गए और सांप एक चमचमाता हुआ हार बन गया। जब हार पहनकर वह बाहर आई तो बहन के गले में इतना चमचमाता हुआ हार देखकर भाई बोला कि बहन, इतना कीमती हार तुम कहाँ से लेकर आई हो? तब बहन बोली कि भाई तू ही तो लाया है मेरे लिए। थैले में केले और संतरे के साथ हार भी था। तब भाई हैरान हो गया और वह सोचने लगा कि मैं तो कुछ भी नहीं लाया, थैले में तो मेरी मौत का सामान था। तब भाई हैरान रह गया और अपनी बहन से बोला कि बहन, उस थैले में हार नहीं बल्कि मेरी मौत का सामान था। ऐसा कहकर उसने अपनी बहन को सारी बात कह सुनाई कि किस तरह से मुझे रास्ते में सांप मिला था और मैं सांप को अपने घर लेकर आया था। तब भाई बोला कि बहन, ये तो तेरे 9 ग्रहों की कहानी का प्रभाव है जो कि सांप हार बन गया है। यह सब तेरे ही भाग्य से हुआ है, तेरे कारण मेरे प्राण बचे हैं। तेरे भाग्य से सांप हार बन गया, अब ये हार तू ही रख। कुछ दिनों के बाद जब भाई चलने लगा तो बहन बोली कि भाई तेरे 9 ग्रहों की दशा लगी है, तो घर जाकर भाभी से कहना कि वो भी 9 ग्रहों की कहानी नित्य प्रति कहे। ऐसा कहकर उसने अपने भाई को विदा किया। भाई जब अपने घर पहुंचा तो घर जाकर उसने अपनी पत्नी से कहा कि हमारे 9 ग्रहों की दशा लगी है, हम 9 ग्रहों की कहानी रोज कहा करेंगे। मैं कहूँगा और तुम सुनना, तुम कहोगी तो मैं सुनूंगा।
फिर मैं बोला कि ऐसा करो, एक लोटा जल का भर कर ले आओ, साथ में चावल और चीनी के दाने भी ले आओ। उसकी पत्नी उसके कहे अनुसार सारी सामग्री ले आई। उसने कहानी कही, जीव की, जानवर की, हाथी की, घोड़े की, कुत्ते की, बिल्ली की, देवरानी जेठानी की, सास ससुर की, घर के धनी की, बेटी जवाई की, भाई बहन की, सबके 9 ग्रह शांत हो जइयो। ग्रह चले 8 पग, आदमी चले 4 पग, सांप बिच्छू भंवरे सब आग में जल जइयो। 9 ग्रहों को नमस्कार। जैसे 9 ग्रहों की दशा भाई की उतरी, वैसे ही इस कहानी कहते हुए, सुनते हुए और होंकारा भरते हुए सबकी 9 ग्रहों की दशा उतरना। अब आप सुनिए कार्तिक मास में सुनी जाने वाली पोपा बाई की कहानी। किसी गांव में एक पोपा बाई रहती थी। वह बहुत ही नियम से व्रत किया करती। एक दिन उसने भाई और भाभी से कहा कि मैं शादी नहीं करूंगी, इसीलिए मेरी झोपड़ी गांव के बाहर बना दो और गांव के सभी लोगों से कह देना कि वे अपनी गाय बछड़ों को मेरे पास घास फूस चरने के लिए भेज दे और जो कुछ बचा कुचा खाना है वो मुझे खाने को दे दे। उसके भाई भाभी ने उसके कहे अनुसार ही किया। गांव के बाहर उसकी झोपड़ी बना दी गई। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। पोपा बाई अपनी झोपड़ी में खुश रहने लगी और दिन भर गाय और बछड़ों को चराती। एक दिन की बात है, नगर का राजा शिकार खेलने के लिए जंगल में आया और गांव के बाहर उसने जंगल में बनी हुई झोपड़ी देखी। झोपड़ी के पास जाकर उस राजा ने आवाज लगाई कि कौन है, लेकिन भीतर से कोई भी आवाज नहीं आई। तब वह राजा लगातार दरवाजा खटखटाता रहा। तब पोपा बाई उठी और कहने लगी कि तुम कौन हो जो बार बार दरवाजा बजा रहे हो? तुम क्यों आवाज लगा रहे हो? तब राजा ने कहा कि मैं यहाँ का राजा हूँ और तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूँ। पोपा बाई ने कहा कि जहाँ से आए हो वहीं पर वापस चले जाओ, मैं किसी पराये आदमी का मुंह नहीं देखती। तब राजा ने पोपा बाई की एक भी नहीं सुनी और उसे जबरदस्ती उठाकर अपने साथ ले गया। तब पोपा बाई ने राजा को श्राप दिया कि राजा तुम्हारा सारा राजपाट नष्ट हो जाएगा। महल में आने पर राजा की रानियों ने भी सारी बातें सुन ली और राजा से अनुरोध किया कि इस लड़की को वापस वहीं पर छोड़ाओ। फिर जब राजा पोपा बाई को वापस से झोपड़ी में छोड़ने जाने लगा तो रास्ते में पाप की नदी आई जिसमें वह डूब गया। तब राजा डूबकर मर गया और पोपा बाई भी मृत्यु के पश्चात यमराज जी के पास पहुंची। पोपा बाई के नियम व्रत और उसके कर्मों के अनुसार उसे स्वर्ग का राज्य दे दिया। उसके पश्चात एक बार एक सेठ और सेठानी की मृत्यु हुई और वो दोनों ही स्वर्गलोक में आए। तो वहां पर स्वर्गलोक के द्वार बंद देखकर वे दोनों धर्मराज जी से द्वार खोलने का आग्रह करने लगे। तब धर्मराज जी कहने लगे कि हे सेठ सेठानी, यहाँ पर तो पोपा बाई का राज है। इस पर सेठ और सेठानी कहते हैं कि हम दोनों पोपा बाई को नहीं जानते। तब धर्मराज जी उनकी बात सुनकर कहते हैं कि तुम दोनों 7 दिन तक फिर से मृत्युलोक में जाओ। 8 खोपरा से राई भरकर 5 कपड़े ऊपर रखकर कहानी सुनना, उद्यापन करना और कहना कि राज है पोपा बाई का, लेखा लेगी राई राई का। ऐसा कहकर धर्मराज जी वहां से चले गए और सेठ सेठानी वापस से पृथ्वी पर गए। पृथ्वी पर जाकर 7 दिनों तक उन्होंने कहे अनुसार ही पोपा बाई की कहानी कही और सुनी। उसके बाद वे दोनों वापस से जब स्वर्ग आए तो स्वर्ग के द्वार उन दोनों के लिए खुल गए। कार्तिक माह में प्रत्येक मनुष्य को पोपा बाई की कहानी अवश्य ही कहनी या सुननी चाहिए। सारे बोलो पोपा बाई की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। अब आप सुनिए श्री तुलसी चालीसा का पाठ। श्री तुलसी महारानी करूं विनय सिरनाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाय बखानी। दियो विष्णु तुमको सम्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तीहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल नहीं होई। जिन घर तव नहीं होए निवासा, उस पर करे विष्णु नहीं वासा। करे सदा जो तव नित सुमरिन, तेहि के काज होए सब पूरण।
कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुआरी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजन नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम ही सकल चितधारी। तुम्ही मात यंत्रण तंत्रण, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि ओ तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारिणी, नमो नमो जय जय दुख निवारिणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारिणी, नमो नमो परलोक सुधारिणी। नमो नमो निज भक्त उभारिणी, नमो नमो जन काज संवारिणी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊ तुमको शीस नवाई। निज जन जानी मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूँ विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करऊ हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निस दिन तेरे ही गुण गाऊं। करऊँ मात यह अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मात यह वर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानु नाही कुछ नेम अचारा, क्षमऊ मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर 40 की, स्तुति करे माँ तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सो नित पवित्र सिद्ध हुई जाही। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुम्हारी महिमा सब जग जानी। हम माता तुझ नित नित धाते, गा गा कर माँ तुझे रिझाते। यह श्री तुलसी चालीसा पाठ जो गावे, मन वांछित फल वो ही पावे। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। अब आप सुनिए तुलसी माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूर्ण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सब सखी मैया तेरा यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोली तुलसी मैया की जय।